हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के बाद जब हमने कमेंट्स देखे तो कमेंट्स में काफ़ी सारी क्वेश्चंस ऐसे आए थे, कमेंट्स ऐसे आए थे कि सर वो जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 5 वाले या टेन इनवर्स टेन 12 वाले, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है, प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। सर इजी है हार्ड है? बिल्कुल इजी है ना, एकदम इजी। क्लास 11 का कभी अपने को क्वाड्रेंट वाले रूल्स सारे पता है तो क्या ये अब भी बनता है भी है ना, बिल्कुल इस वीडियो में बन जाएगा गारंटीड। ठीक है, और दूसरी चीज क्या, कुछ रूल्स और भी है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हमने और बना दिए हैं जिससे हम इस क्वेश्चन को जल्दी स्टेप बाय स्टेप अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करें? यस। तो क्या कह रहे हैं अपन, देखिए जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन कैसे थे, उसमें क्वेश्चन ऐसे थे, साइन इनवर्स साइन π/6 इस टाइप के, कि ये साइन इनवर्स इस साइन को कैंसिल करता है, हाँ ये करता है ना, ये जो π/6 है ना, ये साइन इनवर्स के रेंज में आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे किए थे ना, बस। मगर आज क्या है, आज थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट? ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, सपोज कीजिए क्या है, साइन इनवर्स साइन 2, ये क्वेश्चन है। तो ये साइन इनवर्स इस साइन को कैंसिल करेगा, हाँ करेगा, नहीं भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो 2 है ना, आप 2 जो है ना वो साइन इनवर्स के रेंज में नहीं है। कैसे? कि पाई की वैल्यू कितनी है, 180? अरे नहीं बाबा, पाई की वैल्यू यूनिवर्सल है ना, जो आर्यभट्ट जी ने एक बार बना दिया है वही पाई की वैल्यू चलती है, वही वैल्यू चल रही है, दूसरी वैल्यू बन नहीं सकती। यूनिक वैल्यू है पाई की, यूनिक मतलब पता है ना, द सन द मून यूनिक है, वैसे यहां पे भी पाई की वैल्यू यूनिक है। पाई की वैल्यू एक ही है, कौन सी? 3.14 और 22/7। कोई दूसरी वैल्यू पाई की है ही नहीं, अभी तक बनी नहीं है पाई की वैल्यू। फिर आप क्या बोलते हो, सर वो पाई की वैल्यू 180 में तो है। नहीं बेटा, पाई की वैल्यू 180 नहीं है, जो बोलते हैं ना वो पूरी बात नहीं बोलते। क्या कि पाई, जो पाई है ना उसके रेडियन, आरडी बोलो, या कुछ लोग यहाँ पाई सी लगाते हैं, की वैल्यू, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। समझ में आया? पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है, पाई की वैल्यू नहीं होती है। स्टार्ट। वैसे अपन ये बोल सकते हैं कि सर 3.14 जो रेडियन है इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, हाँ भाई ये होती है। या ये बोले कि 22/7 इसकी जो रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है, हाँ ये बोल सकते हैं। वही आरडी का मतलब वही है ना, रेडियन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 है। तो सुनिए, 3.14 को कभी 2 से डिवाइड करा हमने तो कितना, 1.57, नेगेटिव इन 1.57 टू पॉजिटिव 1.57 आएगा इन क्लोज इंटरवल। तो ये जो 2 है ये वाला, क्या इसके बीच में है? क्या वो इसको बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, हाँ भी नहीं कर रहा है। दिखे रहा ना, काफ़ी बाहर निकल जाएगा, इस तरफ निकल जाएगा वो 1.57 के काफ़ी बाद आएगा 2। तो क्या कैंसिल होना पॉसिबल ही नहीं है। अब जब कैंसिल नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन होगा तभी तो नंबर मिलेंगे अपने को। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, कुछ रूल्स बना दिए मैंने, उस रूल्स के अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को मूव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बताऊं? फर्स्ट रूल ये है, ये लिखा है मैंने यहां पर, एट फर्स्ट स्प्लिट द एंगल इन मल्टीपल ऑफ पाई विथ एंगल सब्सट्रैक्शन और एडिशन सच दैट देयर सॉल्यूशन इज इन द रेंज ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नहीं आया सर समझ में? एट फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे।
द एंगल इन मल्टीपल ऑफ पाई, कि आपको जो एंगल दिया है, सपोज करते ये एंगल है अपना, ये एंगल है, इसको क्या करने वाले हैं, इसको स्प्लिट करने वाले हैं, किसमें, पाई के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में स्प्लिट करने वाले हैं। और आगे क्या बात हो रही है इसमें, विथ एंगल सब्सट्रैक्शन और एडिशन, कि उनको या तो माइनस करेंगे या और प्लस करेंगे, सच दैट देयर सॉल्यूशन इज इन द रेंज ऑफ आईटीएफ, मतलब रेंज के अंदर आना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज के अंदर आना चाहिए। कैसे, सबसे पहले बात क्या हुई थी, सबसे पहले ये बात हुई थी कि ये जो है ना आपका एंगल, सपोज कर रहे हैं अपन कि ये एंगल है ना, एंगल ही है, इसको स्प्लिट करने वाले हैं, इसे स्प्लिट करने वाले हैं विद द फॉर्म ऑफ पाई। ये लिखा ना अपन ने कि ये जो एंगल है इसको हम पाई के फॉर्म में स्प्लिट करने वाले हैं। और कैसे करने वाले हैं, आगे और क्या लिखा है कि उसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है पाई माइनस 2 का सॉल्यूशन वो साइन इनवर्स के रेंज में आए। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, 3.14 में से 2 को माइनस किया तो कितना आएगा 1.14 आएगा। तो 1.14 साइन इनवर्स की रेंज क्या है, अब भी बताया था मैंने, -1.57 से +1.57 के बीच में है ना, है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल तो क्लियर हो गया, ये फर्स्ट रूल है क्लियर। अब सेकंड रूल क्या लिखा था अपन ने, चेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज बैलेंस और नॉट। अब ये चेक करना है हमको कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैलेंस है या नहीं है। सर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सुनिए ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन में 2 टाइप के फंक्शन है। फर्स्ट कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये सेकंड जो ब्रैकेट के अंदर है वो कौन सा है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दिख रहा साफ साफ। तो हमको क्या करना है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमको ये चेक करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ये दोनों, ये बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है, चेक करें कैसे। सुनिए ये साइन है, ये पाई है, और ये क्या है थीटा है। साइन पाई माइनस थीटा कहाँ आता है, सेकंड में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव कौन होता है, साइन होता है ना। तो साइन तो क्या ये दोनों ना, ये बैलेंस है, ये दोनों बैलेंस है कि नहीं। ये साइन 2 और साइन पाई माइनस 2, मतलब साइन पाई माइनस 2 को सॉल्यूशन करे तो यही आएगा, साइन 2 ही आएगा, तो ये दोनों बैलेंस है ना। ओके बढ़ो आगे। अब क्या, अब नेक्स्ट हमको ये लगाना पड़ता है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, साइन इनवर्स साइन थीटा और इक्वल्स टू थीटा व्हेन थीटा इज बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स। तो यहाँ पे थीटा क्या है, ये तो ये बिलोंग कर रहा है क्या साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स की रेंज को बिल्कुल कर रहा है। अभी बताया था ना हमने, पाई की वैल्यू 3.14 में से 2 को माइनस कर दे तो 1.14 जो कि साइन इनवर्स की रेंज में है, इसलिए ये हमारा आंसर है। सर ये चीज़ भूल गए हम, इसका थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिए, ऐसा कोई बोल रहा है क्या। चलो फटाक से देख लो। हियर आर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस वन फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है ना। और क्या यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा आएगा, आता ही है वो तो, और π/2 को छोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे पाई माइनस थीटा आएगा, और यहाँ पर पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे ही ना। अब उसके बाद क्या, पता तो है कि कौन कौन पॉजिटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव कौन होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड देयर रेसिप्रोकल मतलब कोसेक, यहाँ पर टेन एंड यहाँ पर कौन कॉस और सेक, ऑल साइन एंड देयर रेसिप्रोकल कोसेक, टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस एंड सेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं। अब क्या करना है, हाँ एक छोटी चीज़ याद रख लेना, क्या कि ये है ना, ये वाई एक्सिस को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, बड़ा बना दे रहा हूँ मैं। अब इस तरफ याद रखना
कि इस तरफ जो पाई है ना 2 पाई, यहाँ पे इवन पाई आने वाले हैं। इस तरफ ये जो y एक्सिस के राइट में ना इवन पाई आएंगे, इवन पाई। कैसे इवन पाई? जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये आएंगे इस तरफ। किस तरफ? फर्स्ट में कि सेकंड में? फर्स्ट में कि फोर्थ में? दोनों में, है ना। यहाँ पे जैसे 2 पाई प्लस थीटा है, 4 पाई प्लस थीटा भी पॉसिबल है, 6 पाई प्लस थीटा पॉसिबल है, 8 पाई प्लस थीटा है भी पॉसिबल है, और जितने भी इवन पाई है वो भी आ सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ माइनस आएगा, माइनस आता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा, 8 पाई माइनस थीटा, और कंटिन्यू जितने भी इवन है सब आ जाएंगे यहाँ पर। और सेम इस तरफ क्या आएंगे? इस तरफ ऑड, इस तरफ क्या है? पूरे ऑड आएंगे। यहाँ पे ऑड पाई आएंगे। ऑड पाई का मतलब पाई माइनस थीटा, ऐसा 3 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन। कहाँ पर? यहाँ पर भी और सेम यहाँ पर भी। पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा, 7 पाई प्लस थीटा, कंटिन्यू। ओके ना, ऐसा याद रह जाएगा। यहाँ पे इस तरफ y एक्सिस के जो राइट में वो पूरे इवन पाई आने वाले, और लेफ्ट में पूरे ऑड पाई आने वाले। समझ में आया ना? पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा। सेम यहाँ पर भी पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 7 पाई, मतलब इस तरफ पूरे ऑड आएंगे और इस तरफ पूरे इवन आएंगे। ये फर्स्ट फोर्थ में इवन पाई और इधर साइड सेकंड थर्ड में ऑड पाई। याद रहेगा? ये तो होता ही है ना, 11 की बात है। अब क्या ये चीज़ याद रहेगी? चलो मैं ये बोर्ड को रफ कर रहा हूँ राइट से, इस तरफ से जो आपने पॉइंट बनाए थे, है ना। याद रखना पॉइंट कौन से? 1 2 3। बस फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट ये है कि जो अपना एंगल है उसको स्प्लिट करेंगे फाई के फॉर्म में, और ऐसा करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो साइन इनवर्स के रेंज में आए। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये बोला है कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों ये बैलेंस होना चाहिए। ओके, और थर्ड क्या? कैंसिलेशन लॉ, है ना। ये 3 पॉइंट लिखा हूँ मैंने बस यहाँ पर। This is the question number 2. What? Sin inverse and sin pi. ये क्वेश्चन है। फिर से वही सोचो, कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो सकता है कि यहाँ पर कि जो 5 है वो साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए? पहले तो नहीं होता ना, पॉसिबल नहीं है। कैंसिलेशन लॉ अप्लाई नहीं होने वाला है ना। चलो फिर क्या, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि आपका जो यहाँ पर एंगल दिया है, एंगल सपोज कर रहे हैं उसको, वो क्या, वो उसे हमको पाई के फॉर्म में स्प्लिट करना है। मीन्स पाई 5 की जगह क्या लिख रहे हैं अपन? पाई माइनस 5, ऐसा लिख रहे हैं पहले। ओके, और कैसा? हम ये भी देखेंगे कि ये जो पाई माइनस 5 है वो साइन इनवर्स के रेंज में है कि नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14 और 5 में से 3.14 माइनस कर दो तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 5.000, और पाई की वैल्यू 3.14 माइनस करें तो कितना आएगा अभी? 10 माइनस 4, 9 माइनस 1, और यहाँ पे क्या है? 4 माइनस 3, 1 नेगेटिव आएगा क्योंकि 5 के सामने माइनस है। तो ये जो माइनस 1.86 है वो साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। पाई की वैल्यू कितनी? 3.14। 3.14 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा? -1.57 से 1.57 के बीच में है क्या? सर शो नहीं हो रहा है। -1.57, 1.57 है ना भी। साइन इनवर्स की रेंज अभी बताया हमने, पता ही आप लोगों को। नेगेटिव -π/2, पॉजिटिव π/2, माइनस नेगेटिव π/2, पॉजिटिव π/2। पाई की वैल्यू 3.14 को 2 से डिवाइड करा 1.57 माइनस सेम ही है।
तो ये जो वैल्यू है -1.86 आ रही क्या रेंज में, रेंज में आ रही है, नहीं आ रही। फिर क्या, देन वी विल राइट हियर 2 पाई। अब क्या करें, ये कितना हो गया पाई 3.14 में 2 का इंटू करा 6.28 में से 5 को माइनस करा 1.28 आएगा। तो 1.28 इसमें है क्या, है ना, बिल्कुल है भी। तो ये हमारा फर्स्ट रूल तो क्लियर हो गया। फर्स्ट रूल कौन सा है कि जो एंगल है उसको स्प्लिट करना है, कर दिया, ओके। नाउ सेकंड रूल हमको ये चेक करना है कि हमें जो फंक्शन दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है, ये चेक करना है। कैसे चेक करें, सुनिए, हमने क्या लिखा है, हमने sin 5 के प्लेस में sin 2 पाई माइनस 5 लिखा है। अब ये चेक करना हमको कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ये चेक करो कि sin 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आता है, 2 पाई माइनस थीटा आता है अभी फोर्थ में, और पॉजिटिव कौन होता है, cos और sec। तो sin 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस sin थीटा होगा, मतलब माइनस आएगा यहाँ पर। ये दोनों बैलेंस है क्या, नहीं है ना, ये दोनों बैलेंस नहीं है, माइनस आएगा इसमें। तो माइनस आएगा तो मैं माइनस लगा देता हूँ, समझ में आया, ये माइनस आपको लगाना पड़ेगा। जैसे अपन केमिस्ट्री रिएक्शन सॉल्व करते हैं ना, मैं नहीं करता हूँ, आप लोग तो करते होंगे। क्या, सपोज मुझे सबसे इजी तो भी ये याद है, H2 + O2 कितना होता है, H2 होता है। बैलेंस है, हाइड्रोजन कितनी निकल रही है, लग कितनी रही है, 2 लग रही है, और ऑक्सीजन 2 निकलना चाहिए ना। तो एक काम कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 दिन 4 और ये 4 है ना, ये बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना ये। तो क्या, ये 2 को अपन अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे यहाँ पर हमको भी ये माइनस ना अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि sin 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस sin थीटा होता है। मतलब इसको सॉल्व करूंगा इसको, तो कितना आएगा, माइनस sin 5 आएगा, ये इसको सॉल्व करूंगा तो। और ये माइनस वो वाला और ये वाला दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, फिर प्लस हो जाएंगे, मतलब फिर तब दोनों इक्वल आ जाएंगे ना, तब ये दोनों इक्वल आएंगे, समझ में आया। तो ये दोनों बैलेंस है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस मैंने ये लगा दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो फिर से वही आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब बैलेंस का मतलब दोनों इक्वल, ये दोनों बैलेंस है, हाँ भी ये दोनों बैलेंस है। अब ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमने क्या किया, एंगल को स्प्लिट किया विद द फॉर्म ऑफ पाई और मल्टीपल ऑफ पाई, और उसके बाद क्या किया, इन दोनों को बैलेंस चेक किया, बैलेंस नहीं थे तो बैलेंस कर दिया, माइनस लगाया। अब थर्ड क्या करना है, थर्ड रूल ये है, एक्चुअल थर्ड रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा डायरेक्ट, उसके लिए यहाँ पे देखो ये साइन इनवर्स है, आगे आपको माइनस दिख रहा है, और ये जो बचा है ना वो एक्स सपोज कर लेते अपन। उसमें क्या होता है, उसमें माइनस सामने जाता है, ये माइनस है ना फ्रंट में जाता है, इसमें वही होने वाला है, ये जो माइनस है ना ये वाला, ये आ गया फ्रंट में। नाउ वी हैव साइन 2 पाई माइनस 5। नाउ अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ, कैंसिल, देन वी हैव 2 पाई माइनस 5, माइनस का इंटू अंदर करा 5 प्लस पाई, 5 प्लस में हो जाएगा, ये 2 माइनस में हो जाएगा, ये ना, बस यही है। और आप चेक कर लो, ये जो है ना इसका सॉल्यूशन साइन इनवर्स के रेंज में ही मिलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द थर्ड क्वेश्चन इज दिस, साइन इनवर्स साइन 10। ओके, साइन इनवर्स साइन 10। जो रूल बनाए थे अपन ने, वो रूल क्या है, फर्स्ट रूल है एट फर्स्ट वी विल स्प्लिट द एंगल। ये एंगल को हम क्या करने वाले, स्प्लिट करने वाले हैं। हाउ, कैसे, विद द फॉर्म ऑफ पाई और मल्टीपल ऑफ पाई, स्प्लिट कर दिए। कैसे, पाई के फॉर्म में, और कैसे कि इसका जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो साइन इनवर्स के रेंज में आना चाहिए। आएगा क्या, पाई की वैल्यू 3.14 में से कभी 10 माइनस करूँ तो -7 -6 समथिंग तो आएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा, साइन इनवर्स के रेंज में है।
नहीं है। साइन इनवर्स की रेंज क्या है? साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो -π/2 टू +π/2 है इन क्लोज इंटरवल। पाई की वैल्यू कितनी? 3.14 को 2 से डिवाइड करा, -1.57 से +1.57 तक है ना। तो उसका सॉल्यूशन कभी करें अपन ये ब्रैकेट का, तो उसके रेंज में तो नहीं मिलेगा, नेगेटिव आएगा, -6 समथिंग कुछ। फिर क्या, इसको और अभी अरेंज करना पड़ेगा हमको। कैसा अरेंज? कभी हम यहाँ 3π डाल दें तो पाई की वैल्यू कितनी? 3.14 में 3 का इंटू करा तो कितना आएगा? 9.42, 10 - 2 8, 9 - 4 5, और यहाँ पे कितना आएगा? 0, एंड 10 के सामने माइनस है तो यहाँ पे -0.58 आएगा, है ना, -0.58 आएगा। तो वो ये क्या है? ये अब रेंज में है ना, अब है रेंज में। तो हमारा जो फर्स्ट रूल था वो तो फॉलो हो गया है कि हमने 10 को स्प्लिट किया है विद द फॉर्म ऑफ पाई और मल्टीपल ऑफ पाई। कैसा कि इसका जो सॉल्यूशन करूं मैं तो वो साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है। फर्स्ट रूल ओके। सेकंड रूल कैसा? बैलेंस चेक करना है। किनका? ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये वाला और ये वाला, इनके दोनों बैलेंस है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं? कि यहां पर साइन क्या है? 3π माइनस थीटा। 3π मतलब ऑड पाई। ऑड पाई कहां पे है? चेक कीजिए, यहां पे आएगा, है ना। 3π माइनस थीटा यहां पे आएगा, कहां पर? सेकंड क्वाड्रेंट में। और पॉजिटिव कौन है? साइन है वहां पर। तो साइन 3π माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही होता है। मीन्स मेरा बोलने का मतलब यह है कि 3π माइनस 10 कितना होगा? साइन 10 ही होगा। तो ये दोनों बैलेंस इक्वल है ना, बिल्कुल इक्वल है। तो बिल्कुल इक्वल है तो यहाँ पे क्या, आप कैंसलेशन लॉ अप्लाई कर लीजिए। ओके, देन वी हैव 3π माइनस 10 एंड इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, साइन इनवर्स साइन 12। साइन इनवर्स साइन 12 क्या करना है भी? पूरा रूल वही फॉलो करना है, बिल्कुल वही का वही। ये जो एंगल है 12, इसको हम स्प्लिट करने वाले हैं विद द फॉर्म ऑफ पाई। और कैसा कि इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम तो साइन इनवर्स के रेंज में आना चाहिए। साइन इनवर्स के रेंज में है? बिल्कुल नहीं है। फिर क्या करें? यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर ले, 4 पाई के लिए 3.14 कितना आएगा? 12.56। 12.56 में से 12 को माइनस करो, 0.56 आएगा। तो जो 0.56 है वो साइन इनवर्स की रेंज में है, डेफिनेटली है। देन ये तो अरेंज हो गया पहले, जो फर्स्ट रूल है वो तो फॉलो हो गया है। अब सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि हमको चेक करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं। कौन सा? ये दोनों जो ब्रैकेट वाले हैं वो दोनों सेम है कि नहीं है। क्या लिखा है? साइन, और आगे क्या लिखा है? 4π माइनस थीटा सपोज करते हैं। अब ये चेक कर लो कि 4π माइनस थीटा कहाँ पे आता है। 4π माइनस थीटा मतलब इवन पाई माइनस थीटा, तो इवन पाई माइनस थीटा यहाँ पर है, कहाँ? 4th में। और पॉजिटिव कौन है? कॉस है एंड सेक है। कॉस एंड सेक, तो साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो साइन कभी नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, तो क्या कभी मैं यहाँ पे 12 रख दूँ, 12 कभी लिख दे यहाँ पे हम, तो आप देख सकते हो क्या कि ये दोनों बैलेंस है क्या? जी नहीं, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। क्यों? माइनस साइन दे रहा है ना। बैलेंस कब होता कि हाँ माइनस साइन नहीं आता, सेम आ जाता। हमारा अभी तो क्या, अभी माइनस साइन है तो बैलेंस नहीं है। फिर क्या करें? एक एक्स्ट्रा माइनस साइन यहाँ लगा लेते हैं अपन। ओके, अब बैलेंस है ना, अब बैलेंस है भी। या एक काम इधर लगा लो ना, इधर माइनस साइन। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन करें अपन। साइन 4π माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा अपने को इस तरफ नहीं लगा सकते अपन, लगा भी सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा उस तरफ लगाएंगे तो। हम किस तरफ लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं इस ब्रैकेट में। नाउ आफ्टर दैट थर्ड रूल, मगर थर्ड रूल से पहले यहाँ पे है ना ये वाला जो माइनस आ गया यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा और फॉर्मूला इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल माइनस बाहर आ जाएगा और जो है जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मीन्स 4 पाई माइनस 12। नाउ कैंसिलेशन लॉ अप्लाई, 4 पाई minus 12 and in case multiply with minus sign then 12 is plus and 4 pi is minus and we get this answer of question number what 4. Last question from sine inverse. In case our question is sine inverse sine 13th, तब क्या करना है, ये 13 को स्प्लिट करना है विद द फॉर्म ऑफ पाई। करें तो पहले पाई माइनस 13 तो लिख दीजिए आप, लिख दिया। उसके बाद क्या कि इसका जो सॉल्यूशन है वो भी चेक करना पड़ता है ना, कि इसका जो सॉल्यूशन है वो साइन इनवर्स की रेंज में है, दिख ही नहीं रहा, नहीं होगा। फिर क्या करें, 3 4 में से माइनस करो तो आ तो जाएगा कितना 13.00 और ये कितना बोले आपने 12.56, 4 10 9 माइनस 5 4 और यहाँ तो 0 आएगा। ओके, तो साइन इनवर्स की रेंज में है ना, है तो क्या करा था यहाँ पे अपने 4 का इंटू किया था, 4 पाई मतलब 4 का कभी इंटू करेंगे तो 12.56 आएगा, 12.56 को 13 से माइनस किया तो इतना आ रहा है। तो ये जो माइनस 0.56 है ना वो साइन इनवर्स के रेंज में है, मतलब हमारा जो फर्स्ट वर्क है वो तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रूल ये है कि हमको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ये बैलेंस है या नहीं है। अब भी तो लगाया था यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कभी ये थीटा को रिप्लेस कर दें हम किससे 13 से, तो कितना आएगा माइनस साइन 13 आएगा। तो ये बैलेंस तो नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि माइनस आ गया यहाँ पर। मतलब आप सोचो तो क्या कह रहे हैं अपन कि साइन 13 की जगह पे ये आना चाहिए, मगर सुनिए ऐसा हो रहा है क्या, साइन 13 की जगह कभी माइनस का हम मल्टीप्लाई करें तो साइन 13 की जगह पे ये आएगा, है ना, ये आएगा। तो दोनों में बैलेंस नहीं है, तो क्या करते हैं अपन, पहले तो एक माइनस लगा लेते हैं। क्यों माइनस, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे हम तो उसमें एक और माइनस आएगा, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर से आ जाएगा, मतलब अब बैलेंस हो चुका है। एंड सेकंड फॉर्मूला यूज करना है, व्हाट फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो माइनस है ये बार फ्रंट में आएगा, बाकी जो जैसा है वो वैसे ही रहने वाला है, मीन्स साइन 4 पाई माइनस 13 एज इट इज। नाउ कैंसिलेशन लॉ, 4 पाई माइनस 13 multiply with minus sign then 13 minus 4 pi and this is the answer of question number 5. Okay, easy. This is the question is in the form of sin inverse. We will solve after that cos inverse and after that tan inverse. Okay, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा वो, तो इतने क्वेश्चन का बनना ही है ना सब कुछ। This is the 6th question and question is cos inverse cos 2. Okay.
दिस क्वेश्चन इज cos इनवर्स cos 2. At first we will check what कि ये cos इनवर्स इस cos को कैंसिल कर पाएगा कि नहीं. कर तो सकता है, बस हमको ये बात चेक करना है कि जो 2 है वो cos इनवर्स की रेंज में आना चाहिए. और cos इनवर्स की रेंज क्या है? इन क्लोज इंटरवल 0, पाई. ओके, कैंसिल तो होता ही है कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग. बस इतना देखना है आपको कि ये है कि नहीं रेंज के अंदर. रेंज के अंदर है तो कैंसिल होगा. तो 2 लिखा है, तो क्या 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14. तो जो 2 है ना 0 से 3.14 के बीच में है, मतलब कोस इनवर्स की रेंज में है. दिख ही रहा है. मतलब क्या, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल हो गया यहाँ पर. एंड आंसर इज 2. क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस, कोस इनवर्स cos 5 is okay. At first what will we do? At first we will split the 5 with the form of pi. पाई के फॉर्म में इसको हम स्प्लिट करने वाले हैं. एंड कैसा? एंड ऐसा कि इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब पाई की वैल्यू 3.14 रखूं मैं, 5 से माइनस करूं, तो कोस इनवर्स की रेंज में आना चाहिए. पाई की वैल्यू 3.14 में से -5 गया तो नेगेटिव नंबर आएगा. और कोस इनवर्स की जो रेंज है कैसी है? दिख तो रही है, पॉजिटिव है ना. पॉजिटिव आना चाहिए. तो पॉजिटिव तो नहीं देगा ये, मतलब ये अभी स्प्लिट तो हुआ है मगर सही नहीं हुआ है. फिर क्या करें? मल्टीपल ऑफ पाई. पाई के लिए 3.14 में 2 का मल्टीप्लाई 6.28. 6.28 में 5 को माइनस 1.28, तो 1.28 है, इसकी रेंज में है. हाँ है. तो हमारा फर्स्ट वर्क हो गया अभी, मतलब 5 की जगह पे ये लिखा है, ये तो बिल्कुल अरेंज हो गया है ना. अब सेकंड क्या, हमारा जो आपका ये जो फंक्शन है, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये देखना है कि बैलेंस है कि नहीं है. क्या लिखा है चेक करो. cos 2 पाई माइनस थीटा. ओके, 2 पाई माइनस थीटा चेक करो कहाँ पे है? 4th प्लेस में है. 2 पाई माइनस थीटा 4th में है, पॉजिटिव कोसेंट सेक. एंड देन cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा. मीन्स कभी 5 रखूं तो 5 ही आएगा. मतलब ये दोनों कैसे रहेंगे? फिर अरेंज रहेंगे, इक्वल रहेंगे. तो इक्वल है दोनों. तो cos 5 की जगह कभी ये रख दूं तो क्या सही है? दोनों इक्वल है. फिर क्या? डायरेक्ट कैंसिलेशन लो, तो ये कैंसिल करेगा. देन रिमेनिंग इज 2 पाई माइनस 5 एंड दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 5 is done. Question number 7, cos inverse cos 5 is done. Now cos 10. At first we will check कि ये वाला इसको कैंसिल करेगा. भाई रूल के अकॉर्डिंग तो कैंसिल करता ही है, मगर जो 10 है ना वो cos इनवर्स की रेंज की बहुत बाहर है, तो फिलहाल कैंसिल तो नहीं होगा, है ना. फिलहाल तो नहीं होने वाला. फिर क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं कि जो ये 10 है इसको स्प्लिट करेंगे पाई के फॉर्म में और मल्टीपल ऑफ पाई के फॉर्म में. पाई के फॉर्म में पाई की वैल्यू 3 और हाँ कैसा करते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन कोस इनवर्स की रेंज में आना चाहिए. रेंज में तो नहीं है. 3.14 में से 10 गया तो माइनस नंबर आएगा. कोस इनवर्स की जो रेंज पॉजिटिव आती है, तो अभी अरेंज नहीं हुआ है. फिर क्या करा? 3 पाई, फिर भी नेगेटिव आएगा. फिर 4 पाई कर लो, है ना. कॉस 12.56 minus 10 2.56 and 2.56 is belongs to 0, 3.14. तो ये हमारा फर्स्ट वर्क फिनिश हो गया. अब सेकंड क्या चेक करना है? सेकंड चेक करना है कि ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये बैलेंस है या नहीं है. कैसे चेक करें? सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा है. ये कॉस है, ये 4 पाई है और ये थीटा है. क्या होता है? यहाँ पे आ जाओ. 4 पाई माइनस थीटा मतलब इवन पाई माइनस थीटा, तो इवन पाई यहाँ पे आता है. इवन पाई माइनस थीटा कहाँ पे? 4th प्लेस में. और यहाँ पॉजिटिव कौन है? कॉस एंड सेक. कॉस 4 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा. इन केस वी विल पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज 10.
देन इट इज बैलेंस, यस इट इज बैलेंस, मतलब ये दोनों जो है ना बैलेंस ही है। फिर क्या भी कैंसिलेशन लॉ लगाइए, काम खत्म कीजिए। 4 पाई माइनस 10 एंड दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ 9 कॉस इनवर्स कॉस 12 कैंसिल तो नहीं कर पाएगा, 10 से बाहर हो गया। फिर क्या करना है, 12 को स्प्लिट करना है विद द फॉर्म ऑफ पाई और मल्टीपल ऑफ पाई। 4 पाई मीन्स 12.56 में से 12 माइनस किया 0.56 एंड 0.56 इज बिलोंग्स टू 0,3.4, मतलब 12 को 4 पाई माइनस 12 में स्प्लिट किया, ये तो सही किया। अब सेकंड काम बैलेंस चेक करना है कि जो cos 12 है और cos 4 पाई माइनस 12 है ये दोनों सेम है। चेक कीजिए, यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, आएगा है ना, वही तो है, वही है, मतलब दोनों बैलेंस है भी। देखिए एक बार चेक कर लेना बस, दैट कैंसिलेशन लो। देन वी हैव 4 पाई माइनस 12 एंड इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 9th cos इनवर्स cos 12। ओके, नाउ नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स। जिससे हमने साइन इनवर्स 2 को सॉल्व किया, साइन इनवर्स साइन 5 को सॉल्व किया, साइन इनवर्स साइन 10 को सॉल्व किया, कॉस इनवर्स में भी ऐसे सॉल्व किया, एंड लास्ट टाइप ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स tan 2, tan इनवर्स tan को कैंसिल कर पाएगा अकॉर्डिंग टू रूल तो करता है, बट हमको ये बार चेक करना है कि जो 2 है वो tan इनवर्स की रेंज मीन्स क्या, -π/2 टू +π/2 में आना चाहिए। पाई की वैल्यू 3.14 को 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, -1.57 और 1.57 यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ मतलब इसके बीच में आना चाहिए ना, क्योंकि ओपन इंटरवल है, यहाँ पर ये ओपन है, मतलब ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं होगी। तो ये 2 तो बाहर हो गया, इससे कैंसिल तो नहीं होने वाला। अब कैंसिल नहीं होने वाला तो फिर वो रूल तरफ आ जाओ, जो 3 रूल्स लिखे अपन ने आज। क्या लिखे हैं कि एट फर्स्ट वी विल स्प्लिट द एंगल ऑफ tan इज इन द फॉर्म ऑफ पाई और मल्टीपल ऑफ पाई। पाई या पाई के मल्टीपल के फॉर्म में इसको स्प्लिट करना है। कर दिया क्या, कर दिया। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 में से 2 को माइनस करूं 1.14 आएगा। 1.14 है क्या इसमें, इससे मिलेगा आपको, मिल जाएगा है ना। तो ये फर्स्ट वर्क तो मेरा खत्म हो गया कि 2 की जगह पे हमने पाई माइनस 2 रखा है, हो गया भी अरेंज। देखो ये 2 को स्प्लिट करना पड़ता है, ये तो हो गया। हमारे साथ सॉल्यूशन भी कैसा tan इनवर्स के रेंज में चेक करना पड़ता है ना, तो वो तो सही हो गया। अब सेकंड क्या चेक करना है कि दोनों बैलेंस है या नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, tan पाई माइनस 2 लिख देता हूँ मैं अब, है ना। 2 मीन्स थीटा, तो ये चेक करो पाई माइनस थीटा कहाँ पे आता है, सेकंड प्लेस में। पॉजिटिव क्या होता है वहाँ पे, साइन और कोसेक, तो tan तो नहीं होता है वहाँ पॉजिटिव, फिर तो -tan 2 आएगा यहाँ पर। तो अब देख ही सकते हो ना कि tan 2 और tan पाई माइनस 2 बैलेंस है क्या, नहीं है, माइनस आ रहा है यहाँ पर, माइनस आएगा ना, यहाँ पर माइनस आ रहा है एक्स्ट्रा। तो अपन क्या वो कह रहे हैं कि ये दोनों बैलेंस नहीं है अभी। अब ये दोनों बैलेंस नहीं है तो क्या करना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कि tan पाई माइनस 2 क्या होता है, -tan 2 होता है। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +tan 2 आएगा, तो +tan 2 यही हो जाएगा ना, मतलब बैलेंस हो गया। अब क्लियर। चलो आफ्टर दैट वी विल यूज द फॉर्मूला tan इनवर्स -x एंड द फॉर्मूला इज
टेन इनवर्स एक्स। क्या करना है, ये जो माइनस दिख रहा है बस इसको सामने पर लगाना है और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं। इज ओके। अब क्या, ये वाला इसको कैंसिल करेगा अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ, माइनस पाई माइनस टू and multiply with minus sign, then 2 minus pi, and we got answer 2 minus 5. Question 11th, tan inverse tan 5, tan inverse tan 5, ये 5 को भी स्प्लिट करने वाले हैं, इज इन द फॉर्म ऑफ पाई। कैंसिल हो रहा है, देख रहे हो ना, बाहर हो गया, उससे बाहर है ना, काफ़ी कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो वही रूल हमारा कि 5 को स्प्लिट करना है विद द फॉर्म ऑफ पाई। मगर क्या, इसका जो सॉल्यूशन है वो tan इनवर्स के रेंज में आना चाहिए। 3.14 माइनस 5 में से हम 3.14 को माइनस कर दें तो 6 एंड व्हाट 0 9 माइनस 1 8, और यहाँ पे कितना है 0 है ना 4 माइनस 3 1 आएगा ना, और माइनस आएगा, है ना। तो दिख रहा है ना माइनस 1.86 जो है इसके रेंज में है। क्या ज़्यादा हो गया ना नेगेटिव, और इधर साइड हो जाएगा। तो क्या, तो बैलेंस तो नहीं है अभी। फिर क्या करा, मल्टीपल ऑफ पाई, 2 पाई लिख दिया। तो कितना हो गया अभी, पाई की वैल्यू 3.14, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6.28, 6.28 में से 5 को माइनस किया 1.28 tan इनवर्स के रेंज में है। तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड तो खत्म हो गया कि इसको स्प्लिट करना है और इसका सॉल्यूशन tan इनवर्स की रेंज में लाना है। ये काम हो गया हमारा। अब सेकंड क्या, सेकंड अब हमको ये करना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये बैलेंस है या नहीं है, ये चेक करना है। क्या लिखा है, tan 2 पाई माइनस 5, tan 2 पाई माइनस 5 को हम थीटा कहते हैं या 5 ही कहते हैं, कुछ नहीं है। तो 2 पाई मतलब E1 पाई माइनस थीटा, E1 pi minus theta in the place of fourth, and positive is cos and sec. It means tan is negative. Then you can see both are equal, not both are equal, not ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना। ओके, ये दोनों इक्वल नहीं है, अभी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पे एक माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पे एक माइनस लगा लेते हैं। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आप क्या कह रहे हो, tan 2 पाई माइनस 5 इज माइनस tan 5, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका वही बचा रहेगा फिर। इजी। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स माइनस एक्स एंड द फॉर्मूला इज माइनस tan इनवर्स एक्स, तो इसका माइनस रहेगा इस तरफ, है ना। बाकी जो जैसा है वो तो वैसे ही है, छोड़ो उसको, छोड़ो मतलब लिखना है भाई, छोड़ो मतलब लिखना छोड़ना मत। कैंसिल अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ, देन 2 पाई माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, देन पाई माइनस 2 पाई, एंड वी गॉट आंसर करेक्ट। अब इसको चेक करके देख लेना आप, ये जो आंसर है ना tan इनवर्स के रेंज में बताएगा वो। ओके, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। क्वेश्चन नंबर 11th को tan इनवर्स tan 5 इज डन, है ना। चलो फटाफट करते आगे भी और अपन। क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स tan 5 हो गया है, tan कैंसिल करेगा, नहीं कर पाएगा, tan रेंज से बाहर हो गया है। फिर क्या करना है, वही रूल अप्लाई फटाफट फटाफट। क्या कि tan को स्प्लिट करना है, इज इन द फॉर्म ऑफ पाई और मल्टीपल ऑफ पाई सच दैट देयर सॉल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स। सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स के रेंज में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बना के देख लो। फिर क्या करें, 3 पाई
10.00, पाई की वैल्यू 3.14 में 3 का इंटू करा 9.42 माइनस किया 10 माइनस 2 9 माइनस 4। ओके, ये रेंज में है, हाँ भी ये तो रेंज में है। तो ये हमारा फर्स्ट वर्क तो खत्म हुआ कि 10 को आपने स्प्लिट किया इस फॉर्म में, तो ये तो सही स्प्लिट हुआ है क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी जो है ना वो 10 इनवर्स की रेंज में आ रहा है ना। आफ्टर दैट अब हमको ये चेक करना है कि ये दोनों बैलेंस है या नहीं है। क्या लिखा है? 10 3 पाई माइनस 10 लिखा है, थीटा है ना। तो 3 पाई माइनस थीटा मतलब ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा इज इन द प्लेस ऑफ सेकेंड एंड पॉजिटिव इज साइन एंड कोसेक, 10 इज नेगेटिव। ओके, देख सकते हो आप ये दोनों बैलेंस नहीं है ना, यहाँ पे एक माइनस लगा लो। ओके, ये बैलेंस हो गया अभी। आफ्टर दैट अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। उसमें क्या, ये जो माइनस है ये फ्रंट में आएगा एंड दिस इज tan 3 पाई माइनस 10। आफ्टर दैट यूजिंग कैंसिलेशन लॉ 3 पाई माइनस 10 मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन देन 10 माइनस 3 पाई एंड दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट 13 लास्ट यस, tan इनवर्स 10 12 कैंसिल तो नहीं कर पाएगा, tan इनवर्स की रेंज की बहुत बाहर है। फिर क्या, वही क्या कि हमको 12 को स्प्लिट करना है इज इन द फॉर्म ऑफ पाई और मल्टीपल ऑफ पाई, तो 4 पाई से होगा, 4 पाई से ही स्प्लिट होगा ये, है ना। 12.56 माइनस 12 0.56 माइनस किया तो आंसर तो इसके बीच में आएगा। तो हमारा फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया है। चेक करना है कि दोनों बैलेंस है या नहीं है। क्या कि tan 4 पाई माइनस थीटा, चेक करो इवन पाई माइनस थीटा कहाँ पे आता है। इवन पाई माइनस थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, उसके प्लेस में आता है और पॉजिटिव कोसेंट से tan इज नेगेटिव, देन वी विल यूज माइनस साइन एंड tan 12 इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, बैलेंस है नहीं है, माइनस चाहिए हमको एक, तो ये माइनस लगा दे रहे हैं हम ये वाला। ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, फिर बाद में माइनस लगाते हैं ना। ओके, तो इसका सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इसका जब सॉल्यूशन बनाएंगे अपन तो क्या कह रहे हैं कि माइनस आएगा, माइनस tan 12 आएगा। तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और इसके प्लेस में क्या आ जाएगा, tan 12 आ जाएगा, मतलब फिर से वही आ जाएगा। तो ये बैलेंस हो चुका है, यस हो गया है। अगेन वी विल यूज फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ माइनस tan इनवर्स एक्स। कोई फॉर्मूला तो नहीं ज़्यादा कुछ खास, ये माइनस बार बाहर करना है अपने को। अब ये वाला इसको कैंसिल करता है, बिल्कुल कर रहा है क्योंकि रेंज में है। माइनस का मल्टीप्लाई करा 12 माइनस 4 पाई। अब ये जो है ना, ये वाला भी tan इनवर्स के रेंज में ही आता है ना, ये भी रेंज में ही आता है, तो ये करेक्ट है। ओके, तो इतने सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करे अपन ने, तो आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि अब आपके पास दिमाग में एक्स्ट्रा जो सोच रहे हैं ना आप कि कैसे हो रहा है सॉल्व, कैसे नहीं हो रहा है, वो तो हट जाएगा, है ना। क्योंकि हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, कैसे होता है, क्यों होता है, स्प्लिट करना वगैरह वगैरह। ओके, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्लस थीटा आता है। मगर सुनिए, हमने नोट क्या पढ़ा है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, केवल जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसके लिए बता रहा हूँ। नोट पे हमने क्या बोला कि जो एंगल है उसको हम पाई के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, पाई के, नॉट पाई बाई 2, नॉट 3 पाई बाई 2। तो उसके लिए कभी करूँ मैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2,
ओके, अब क्या ये वाला इसको कैंसिल करेगा अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ, माइनस पाई माइनस टू and multiply with minus sign, then 2 minus pi, and we got answer